पर्यावरण का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। अभी कथन है, कक्ष में गतिविधि आधारित शिक्षण शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक भार को कम करता है और दीर्घकालिक स्मृति में मदद करता है। जो कक्ष है उसमें जो गतिविधि आधारित शिक्षण है ये शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक भार को कम करता है और जो दीर्घकालिक स्मृति में मदद करता है। यह भी कथन सत्य है। कारण दिया गया है, रीजन गतिविधियाँ अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त अनुभवों में बदल देती है। तो जो गतिविधियाँ है, एक्टिविटीज़, वो क्या करते हैं, अमूर्त जो अवधारणा है, ये कंसेप्ट है, उसको मूर्त अनुभवों में बदल देती है, जिससे क्या होता है, सक्रिय जुड़ाव सुनिश्चित होता है। ये कारण भी सत्य है और एक कारण जो अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें एसर्शंस और रीजन दोनों सही हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और एक कारण है ये अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभिकथन है, क्षेत्र भ्रमण या फील्ड ट्रिप को केवल मनोरंजन के साधन के रूप में नहीं बल्कि एक कठिन शैक्षणिक अभ्यास के रूप में देखा जाना चाहिए। ये जो अभिकथन सत्य है कि जो क्षेत्र भ्रमण है या फील्ड ट्रिप को केवल हमें मनोरंजन के साधन के रूप में नहीं बल्कि एक कठिन शैक्षणिक अभ्यास के रूप में देखा जाना चाहिए, यह अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया है, क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्राप्त डेटा हुआ है, प्राप्त जो डेटा है उस डेटा का विश्लेषण और उस पर चर्चा करना सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। ये कारण भी सत्य है और कारण इस अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें एसर्शंस और रीजन दोनों सही हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सीखने के संसाधन और उनके मुख्य उद्देश्य को सुमेलित करें। पहला पी दिया है पुस्तकालय, तो पुस्तकालय क्या हो जाएगा, सीखने के साधन, और उसके मुख्य उद्देश्य या मेन पर्पज क्या है उसको सुमेलित करना है। तो पुस्तकालय का जो मेन पर्पज या इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो स्वाध्याय और संदर्भ कौशल का विकास। तो स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी और संदर्भ कौशल का विकास किसके माध्यम से होगा, पुस्तकालय या लाइब्रेरी के माध्यम से। हो जाएगा पी का 2। उसके बाद जो है क्यों दिया है, सर्वे। तो सर्वे के माध्यम से इसका उद्देश्य क्या रहेगा या इनका मेन पर्पज क्या रहेगा, तो सर्वे के माध्यम से होगा सामाजिक अंतःक्रिया और डेटा का संग्रह। तो सर्वे करेंगे, सर्वे के माध्यम से डेटा कलेक्शंस होगा और सामाजिक अंतःक्रिया, ये इसका मेन पर्पज होगा, क्यू का 3। उसके बाद आर दिया प्रयोग या एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन से इसका उद्देश्य मेन पर्पज क्या होगा, प्रयोग का। तो इसका जो है मेन पर्पज या उद्देश्य ये रहेगा परिकल्पना परीक्षण और अवलोकन करना। तो जो प्रयोग है, एप्लीकेशंस है, उसके माध्यम से परिकल्पना का परीक्षण करेंगे, टेस्टिंग, और उसका ऑब्जर्वेशंस करेंगे। ये आर का हो जाएगा 1। उसके बाद एस दिया है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का जो है पर्पज क्या रहेगा, ये उद्देश्य समस्या समाधान और व्यवहारिक अनुप्रयोग, ये हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि का उपयोग। आर एस का हो जाएगा 4। पी का 2। उसके बाद क्यू का 3 और आर का 1 और एस का 4। पी का 2 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, केवल किस में है, ए बस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी का 2, उसके बाद क्यू का 3 और आर का 1, एस का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, गतिविधि के चरणों और उनके कार्यों को सम्मिलित करें। यहाँ पे जो गतिविधि के जो चरण है, स्टेज है, और उनके जो कार्य फंक्शन उसको सही सुमेलित करना है। पी दिया है आयोजन। तो आयोजन का जो मेन फंक्शंस या इनका मेन कार्य, ये मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, तो आयोजन का मुख्य कार्य हो जाएगा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो ये जो है आयोजन का फंक्शन या कार्य क्या रहेगा, जो संसाधन है, रिसोर्सेज, उसकी उपलब्धता का सुनिश्चित करना, ये हो जाएगा इसका कार्य। पी का हो जाएगा 1। उसके बाद क्यों दिया है संगठन। तो संगठन का जो मेन कार्य फंक्शंस क्या हो जाएगा, तो संगठन का कार्य हो जाएगा ये समूह निर्माण और भूमिका का आवंटन करना। तो जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उसका मेन जो कार्य फंक्शंस क्या रहेगा, समूह का निर्माण करेंगे और जो उनका भूमिका रहेगा, रोल रहेगा, उसका आवंटन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्यू का हो जाएगा 3। पी का 1 हो गया, क्यू का 3। उसके बाद आर दिया है, आर में दिया है क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशंस। तो जो क्रियान्वयन का जो मेन पर्पज या मेन फंक्शंस क्या हो जाएगा, तो इसका रहेगा पूर्व निर्धारित योजना को धरातल पर उतारना। तो जो क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशंस का क्या होता है, जो भी योजना है, स्कीम्स है, उस स्कीम को ज़मीनी स्तर पर लागू करना
या उसको इम्प्लाई करना, ये पी का हो जाएगा, पी का हो जाएगा 4। उसके बाद एस दिया है मूल्यांकन, तो मूल्यांकन के क्या हो जाएगा, प्राप्त परिणामों पर चिंतन करना। तो जो इवैल्यूएशंस करेंगे या मूल्यांकन करेंगे, जो प्राप्त परिणाम रहेगा रिजल्ट, उसके बेस्ड में चिंतन करना, ये हो जाएगा एस मूल्यांकन का कार्य। एस का हो जाएगा 3, सॉरी एस का 2, पी का 1, उसके बाद क्यू का 3, और ये जो आर है, आर का क्रियान्वयन, तो क्रियान्वयन का क्या हुआ 4, पूर्व निर्धारित योजना को धरातल पर लागू करना या उतारना, क्या हो जाएगा आर का 4। उसके बाद एस है मूल्यांकन, तो ये एस का हो जाएगा 2, एस का 2। पी का 2 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में भी नहीं है, केवल किस में है, सी बस में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी का 1, उसके बाद क्यू का 3 और आर का 4, एस का 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है मूल्यांकन के प्रकार और उनकी विशेषताओं को सुमेलित करें। यहाँ पे मूल्यांकन की जो टाइप्स हो गए प्रकार और उनकी जो विशेषता है, उन विशेषता के बेस्ड में सुमेलित करना है। पी दिया है रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता क्या हो जाएगा, तो इनकी विशेषता ये हो जाएगा सीखने की कमियों को पहचानना और सुधारना। तो ये हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता, जो सीखने की कमी है उन कमी को पहचान करना और उसको सुधार करना, तो हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता। पी का हो जाएगा 2, जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है। उसके बाद क्यों दिया है योग्यात्मक मूल्यांकन। योग्यात्मक मूल्यांकन की विशेषता क्या हो जाएगा, तो योग्यात्मक मूल्यांकन की विशेषता ये हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में के अंत में ग्रेडिंग देना। तो जो है शिक्षण प्रक्रिया है, टीचिंग जो लर्निंग है, उसके प्रक्रिया प्रोसेस है, उसके अंत में जो ग्रेडिंग देते हैं, लास्ट में जो रिजल्ट एग्जाम होगा उसके बेस्ड में ग्रेडिंग करेंगे, तो ये क्या होता है योग्यात्मक मूल्यांकन की विशेषता होता है। क्यों का हो जाएगा 1। उसके बाद आर दिया पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो की विशेषता क्या रहता है, समय के साथ छात्र की प्रगति का संग्रह करना। तो समय के अकॉर्डिंग जो छात्र की प्रगति है, उसकी प्रोग्रेस है, उसकी कलेक्शंस करना या संग्रह करना क्या होता है, ये पोर्टफोलियो की विशेषता। आर का हो जाएगा 4। उसके बाद एस दिया प्रमाणिक मूल्यांकन, तो प्रमाणिक मूल्यांकन की विशेषता क्या हो जाएगा, वास्तविक जीवन की स्थितियों में प्रदर्शन। तो जो वास्तविक जीवन में जो स्थिति है, कंडीशंस है, उसके परफॉर्मेंस के बेस्ड में मूल्यांकन करते हैं, तो हो जाएगा प्रमाणिक मूल्यांकन। एस का हो जाएगा 3, पी का 2, उसके बाद क्यू का क्या है, क्यू का 1 और आर का 4 और एस का 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी का 2, क्यू का 1, आर का 4 और एस का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है कक्षा कक्ष की सामग्री और उनके उपयोग को सुमेलित करें। अब यहाँ पे हमें सुमेलित करने की जो कक्षा कक्ष की जो सामग्री हो गया और उनकी क्या क्या उपयोग है या क्या क्या एप्लीकेशंस है, उसके बेस्ड में सुमेलित करना है। पी दिया है कम लागत सामग्री। कम लागत सामग्री की उपयोग क्या हो जाएगा, जो कम कास्ट में आपको सामग्री मिल रहा है, तो उनकी जो उपयोग क्या हो जाएगा, ये यूटिलाइज क्या हो जाएगा, तो उसकी उपयोग ये हो जाएगा जो सृजनात्मकता और नवाचार करना। तो जो कम लागत की सामग्री है उसके माध्यम से हम जो है क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं और नवाचार इन्वेंशंस क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका उपयोग है। पी का हो जाएगा 3। उसके बाद जो है क्यों दिया स्थानीय संसाधन, तो स्थानीय संसाधन का उपयोग क्या कर सकते हैं, पर्यावरण से जुड़ाव और सर्वे, तो हो जाएगा स्थानीय संसाधन का उपयोग। उसके बाद जो है छोटे प्रयोग, तो छोटे प्रयोग क्या हो जाएगा, तो छोटे प्रयोग ये रहेगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। उसके बाद चर्चा, तो चर्चा जो है ये क्या हो जाएगा, इसका अवधारणा स्पष्टीकरण के लिए चर्चा, एस का हो जाएगा 1, एस का 1 हो जाएगा। और कम लागत सामग्री, तो ये कम लागत सामग्री की उपयोग क्या हो जाएगा, सृजनात्मकता और नवाचार लाना, ये हो जाएगा बी का 3। उसका जो है स्थानीय संसाधन, तो स्थानीय संसाधन का उपयोग क्या रहेगा, पर्यावरण से जुड़ाव और सर्वे करना, तो हो जाएगा पी ए क्यू का 2। उसके बाद छोटे प्रयोग, तो छोटे प्रयोग की जो यहाँ पे उपयोग क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, पी का 3। उसके बाद क्यू का 2, आर का 4, एस का 1, जिसमें पी का 3 नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, केवल किस में है, बी बस में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी का 3, क्यू का 2, आर का 4 और एस का 1, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है एक प्रभावी
क्षेत्र भ्रमण या फील्ड ट्रिप के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। अब यहाँ पे हमें अरेंज करना है या व्यवस्थित करना है किसके बारे में, जो क्षेत्र भ्रमण है उसके जो चरण है, स्टेज है, उसके बारे में। इसमें सबसे पहले क्रम पे क्या आ जाएगा, भ्रमण स्थल का चयन और अनुमति। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जिस भ्रमण क्षेत्र में जा रहे हैं उस भ्रमण स्थल का चयन करेंगे, सिलेक्शंस कर लेंगे। तो हो जाएगा के वाला जो है ये पहले नंबर पे हो जाएगा। और परमिशन मतलब अनुमति लेंगे या परमिशंस लेंगे हम जहाँ पे भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं उसके लिए, ये हो जाएगा के वाला पहले नंबर पे। हम तो जो है भ्रमण स्थल का चयन कर लिए, चयन करने के बाद क्या करेंगे, जो पूर्व जो भ्रमण चर्चा है और उद्देश्य के निर्धारण। तो जो पहले से जो यदि उस क्षेत्र में भ्रमण किए होंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके लिए क्या उद्देश्य है उसका निर्धारण करेंगे। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, जो वास्तविक भ्रमण है और डेटा उसका संकलन करेंगे। ये तो पूर्व भ्रमण से संबंधित हम उस पर चर्चा कर लिए और उसका उद्देश्य का निर्धारण कर लिए। उसके आगे क्या करेंगे, वास्तव में हम जो भ्रमण करेंगे उस क्षेत्र में उसके बेस्ड में हम डाटा का क्या करेंगे, कलेक्शंस करेंगे। तो हो जाएगा एम, ये तीसरे नंबर पे। और फिर जो है नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, कक्षा में प्रतिवेदन। अब हम तो भ्रमण करके आगे डेटा भी कलेक्शंस कर लिए, अब उसको हम क्या बनाएंगे, प्रतिवेदन बनाए रहेंगे, उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। अंत में क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और उसका फीडबैक देंगे। तो हो जाएगा वो पाँचवें नंबर पे। पहले नंबर पे हो गया के, दूसरे नंबर पे हो गया एल, तीसरे नंबर पे हो गया एम, चौथे नंबर पे हो गया एन और पाँचवें नंबर पे हो गया ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा के एल एम एन ओ। इसमें शुरू में के नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में, बी में नहीं है, सी में नहीं है। के बाद एल, डी में नहीं है, डी भी हट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, कक्षा में एक प्रयोग आयोजित करने के तार्किक क्रम को पहचानें। तो कक्षा में हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं, उसके आयोजित करने के तार्किक क्रम है उसको पहचानना है, अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। इसमें जो है पहले क्रम पे क्या आ जाएगा, जो समस्या की पहचान करना। तो जो प्रयोग कर रहे हैं, एप्लीकेशंस करना है, तो उसके बेस्ड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो समस्या है समस्या की पहचान करेंगे। तो ये हो जाएगा पहले नंबर पे, समस्या की पहचान करना। फिर दूसरे क्रम पे क्या हो जाएगा, परिकल्पना का निर्माण करना। हम तो जो है क्या किए, समस्या की पहचान कर लिए, अब हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। तो हो जाएगा एल। दूसरे नंबर पे परिकल्पना का निर्माण करना। फिर जो है तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, सामग्री का संकलन और प्रयोग का प्रदर्शन। अब क्या करेंगे, हम जो है सामग्री का संकलन कर लेंगे, जो डाटा है उसका कलेक्शंस कर लेंगे और जो है प्रयोग का प्रदर्शन करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे। फिर जो है आगे क्या करेंगे, डेटा रिकॉर्डिंग और विश्लेषण। अब जो डेटा है उस डेटा को क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, रिकॉर्डिंग कर लेंगे और उसका फिर एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो हो जाएगा ये तीसरे नंबर पे होगा, ये एम वाला, और ये वाला हो जाएगा चौथे नंबर पे। फिर लास्ट में पाँचवें नंबर पे क्या करेंगे, सामान्यीकरण और सिद्धांत का निर्माण कर लेंगे। तो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। पहले नंबर पे हो गया के, फिर हो गया एल, फिर हो गया एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ। के एल एम एन ओ। जिसमें शुरू में के नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, केवल किस में है, बी बस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के एल एम एन ओ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, एक अच्छे कक्षा कक्ष की विशेषताओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे विचार करना है किसके बारे में, जो एक अच्छे कक्षा कक्ष की जो विशेषता क्या है उसके बारे में। पहला कथन एल दिया है, केवल भौतिक संसाधन जैसे हो गया, बेंच हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, से सुसज्जित होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे बोला गया है गुड क्लासरूम, या जो है एक अच्छा, ये जो है अच्छा कक्षा कक्ष उसकी विशेषता। तो जो क्या है, केवल भौतिक संसाधन जो है बेंच या ब्लैक बोर्ड जो है सुसज्जित होना, केवल ब्लैक बोर्ड और बेंच ही होना जो है इसका जो है एक बेहतर क्लास की निर्माण हो सकता है क्या, नहीं। तो कथन एल असत्य हो जाएगा। तो जिसमें एल है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है, तो ए और डी हट गया। उसके बाद कथन एम दिया है, यह लोकतांत्रिक वातावरण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये जो कथन एम सत्य है कि जो एक बेहतर जो क्लासरूम है, ये एक गुड क्लासरूम है, उसमें क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक वातावरण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो कथन एम ये सत्य है। तो ये ऑप्शन सी में एम नहीं है तो ऑप्शन सी भी हट जाएगा। तो स्पष्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें केवल एम एन और कथन पी सत्य है। उसके बाद कथन एन दिया है, यह विद्यार्थियों के सीखने के काम के प्रदर्शन से भरा होना चाहिए। ये जो कथन एम ये भी सत्य है कि ये जो क्लासरूम है गुड क्लासरूम, वहाँ पे क्या होना चाहिए, यह विद्यार्थियों के सीखने के काम के जो परफॉर्मेंस है या प्रदर्शन है उससे भरा होना चाहिए। तो ये कथन एन ए भी सत्य है।
उसके बाद कथन ओ दिया है, शिक्षक को कठोर अनुशासन बनाए रखना चाहिए। तो ये जो कथन हो असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कठोर अनुशासन की बात बोला जा रहा है, तो कथन हो ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन पी दिया है, बैठने की व्यवस्था लचीली होनी चाहिए। तो जो बैठने की व्यवस्था है या जो सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए या लचीली होनी चाहिए। ये कथन पी ये भी सत्य है। तो इसमें कौन कौन से कथन सत्य हो रहे हैं, कथन एम, एन और पी, ये तीनों कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल एम, एन और कथन पी सत्य है। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में सर्वे विधि के बारे में कौन से कथन सही हैं। अब यहाँ पे बताना है जो पर्यावरण अध्ययन है ये इन्वायरमेंटल स्टडी है, उसके बेस्ड में सर्वे विधि के बारे में कौन से कथन सत्य है या सही है। कथन पहला एल दिया है, यह प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र करने का एक माध्यम है। तो ये जो पहला कथन ये सत्य है, कथन एल सत्य है। ये जो सर्वे विधि है उसके माध्यम से स्वयं हम जाकर डाटा के क्या करेंगे, कलेक्शंस करेंगे। तो ये क्या है, एक प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र करने का एक माध्यम है। तो कथन एल ये सत्य हो जाएगा। जिसमें एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट गया। उसके बाद कथन एम दिया है, इससे छात्रों में सामाजिक कौशल और संचार क्षमता का विकास होता है। तो ये जो कथन है ये भी सत्य है कि जो छात्र है या स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, मतलब जो है समाज में जाकर लोगों से जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, जो भी डाटा है उसके बेस्ड में, मतलब जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बेस्ड में हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ये जो इससे क्या होगा, सामाजिक कौशल और संचार क्षमता का विकास होगा। ये जो कथन है ये भी सत्य है। तो ये ऑप्शन सी में एम नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, सर्वे केवल मात्रात्मक डेटा तक सीमित होना चाहिए। तो जो कथन एम ये कथन एन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल ओनली मात्रात्मक क्वांटिटी पे फोकस किया जा रहा है, इसलिए जो कथन एन ये असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, इसमें एन भी है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन ओ दिया है, यह समुदाय और स्कूल के बीच की दूरी को कम करता है। तो ये जो कथन ओ ये सत्य है कि जो क्या है ये सर्वे विधि है, ये जो सर्वे मेथड है ये क्या करता है, समुदाय हो गया मतलब समाज या समुदाय कम्युनिटी और स्कूल के जो बीच की दूरी है उस डिस्टेंस को कम करने का काम करता है। ये कथन ओ ये भी सत्य हो जाएगा। इसमें कौन कौन से कथन सत्य हो रहे हैं, कथन एल, एम और ओ, एल एम ओ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल कथन एल और कथन एम और कथन ओ सत्य है। तो तीनों कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, पुस्तकालय को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करने हेतु कौन से कथन उपयुक्त है। अब यहाँ पे बताने कि कौन से कथन सत्य है, पुस्तकालय को सीखने के संसाधन के रूप में। यहाँ पे पुस्तकालय या लाइब्रेरी है उसको सीखने के संसाधन के रूप में यदि उपयोग करते हैं तो कौन कौन से कथन सत्य है उसको बताना है। कथन एल दिया है, यह केवल पाठ्य पुस्तकों के भंडारण का स्थान है। तो ये जो कथन है ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है जो पुस्तकालय है ये लाइब्रेरी है ये केवल पाठ्य पुस्तकों के जो पाठ्य पुस्तक है उनके एक भंडारण का स्थान है। तो ये जो कथन है असत्य हो जाएगा। तो जिसमें एल है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी हट गया। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, यह छात्रों में सूचना साक्षरता और खोज कौशल को बढ़ावा देता है। तो ये जो कथन है ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, यह शांति का अर्थ चुप्पी नहीं बल्कि गहन चिंतन होना चाहिए। तो ये जो कथन है ये भी सत्य है कि शांति मतलब जो है लाइब्रेरी है वहाँ पे शांति या जो है साइलेंट का मीनिंग अर्थ ये नहीं है कि चुप्पी रहना, बल्कि क्या है गहन चिंतन होना चाहिए। गहन चिंतन मतलब हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसके बारे में गहन चिंतन करना, उसके बारे में एक डिप्थ जो है क्या करना, थिंकिंग करना। ये जो कथन है ये भी सत्य है। कथन ओ दिया है, प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय का उपयोग अनावश्यक है। ये जो कथन है वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनावश्यक है बोला गया, मतलब कोई इसका आवश्यक नहीं है बोला जा रहा है, अनावश्यक मतलब बेकार है ऐसे बोला जा रहा है कथन ओ, इसलिए कथन ओ असत्य हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है, कथन एम और एन ये दोनों कथन सत्य हो रहे हैं। और किस में दिया, ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एम और एन कथन सत्य हैं। क्वेश्चन है, कक्ष में गतिविधि के आयोजन से क्या तात्पर्य है। आयोजन के से क्या तात्पर्य है उसकी मीनिंग बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना। तो जो सीखने के जो उद्देश्य है, पर्पज है, उस पर्पज को ध्यान में रखकर अपनी योजनाबद्ध तरीके से
कार्य को करना ही क्या है, आयोजन से तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, प्रयोग सामग्री के संकलन के दौरान स्थानीय संसाधनों को प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताकि जो छात्र अपने परिवेश से जुड़ाव महसूस कर सके और सामग्री सुलभ हो सके। ये जो क्या है, प्रयोग सामग्री के संकलन या उसका कलेक्शंस के दौरान स्थानीय जो संसाधन है या जो लोकल रिसोर्सेस है उसको प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए। तो इसकी विशेषता या कारण ये है ताकि जो छात्र अपने जो परिवेश है या जो इन्वायरमेंट है उनसे जुड़ाव महसूस कर सके और सामग्री सुलभ हो, मतलब जो सामग्री है, रिसोर्सेस है, वो आसानी से उपलब्ध हो सके। ये जो कथन बी सत्य है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा कथन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में या इन्वायरमेंट स्टडी में चर्चा या डिस्कशन विधि का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह छात्रों में बहुआयामी दृष्टिकोण और तार्किक सोच को विकसित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये क्या है, जो चर्चा या डिस्कशन विधि का जो है लाभ ये है कि यह छात्रों के जो है बहुआयामी दृष्टिकोण, मल्टी डायमेंशनल दृष्टिकोण या अप्रोच और जो तार्किक सोच है, लॉजिकल थिंकिंग है, उसको विकसित करने का काम करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि या प्रोजेक्ट मेथड मुख्य रूप से किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो जो प्रोजेक्ट विधि है ये मुख्य रूप से कौन से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग। इस मेथड या जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग। क्वेश्चन है, मूल्यांकन का सतत या कंटिन्यूअस पक्ष क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ नियमित आकलन। क्वेश्चन है, सीखने के संसाधनों के रूप में प्रयोगों के बारे में कथनों पर विचार करें। कथन पहला दिया है, प्रयोग केवल प्रयोगशाला के भीतर ही संभव है। ये जो कथन पहला असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया जो एप्लीकेशन या प्रयोग केवल प्रयोगशाला के भीतर ही संभव है बोला जा रहा है, इसलिए जो कथन पहला असत्य हो जाएगा। इसका जो है दूसरा कथन दिया है, छोटे छोटे प्रयोगों से बच्चों में जिज्ञासा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। तो ये दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। यदि हम छोटे छोटे क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं या एप्लीकेशंस कर रहे हैं, तो उसके बेस में क्या होगा, बच्चों में जिज्ञासा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होंगे या उत्पन्न होंगे। तो ये जो कथन दूसरा सत्य हो जाएगा। उसके बाद तीसरा कथन दिया, प्रयोगों का निष्कर्ष शिक्षक द्वारा सीधे बता दिया जाना चाहिए। तो ये जो है तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। हम यदि प्रयोगों का निष्कर्ष, मतलब जो प्रयोग है, एप्लीकेशंस है, उसका निष्कर्ष जो है हम लोग जो है कंक्लूजन है उसको यदि डायरेक्ट हम बता देंगे तो ये जो है प्रयोग या जो सीखने के संसाधन है, रिसोर्सेस, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए जो कथन तीसरा असत्य हो जाएगा। तो इसमें केवल कौन सा कथन सत्य हो रहा है, हमें सही कथन पर विचार करना था, मतलब सही कथन की चुनाव करना था। तो इसमें जो है दूसरा कथन बस सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल दूसरा कथन बस सही है। क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष की गतिविधियों के संगठन हेतु आवश्यक है। जो क्लासरूम है उसकी जो एक्टिविटीज़ है उसके संगठन के लिए क्या आवश्यक है। तो पहला कथन दिया है, स्पष्ट निर्देशों का अभाव। यदि जो है स्पष्ट निर्देश है उसका अभाव रहेगा, कमी रहेगा, तो क्या हम जो है जो गतिविधि है या एक्टिविटीज़ है उसके बेस्ड में संगठन के लिए आवश्यक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभाव कमी है बोला जा रहा है। इसलिए जो पहला कथन असत्य हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी में है पहला कथन और ऑप्शन डी में है ए और डी हट बी और डी हट जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा कथन दिया है, समय और स्थान का उचित प्रबंध होना या प्रबंधन होना। तो ये दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। जो समय हो गया और स्थान है उसका उचित प्रबंधन होना, तो दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। तीसरा कथन दिया है, समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करना। तो तीसरा कथन ये भी सत्य हो जाएगा, समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करना। इसमें दूसरा और तीसरा कथन सत्य हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें दूसरा और तीसरा दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन है, एक अच्छा कक्षा कक्ष या क्लासरूम शिक्षण को या टीचिंग को कैसे प्रभावित करता है।
तो यहाँ पे बताना है कि जो ये कक्षा जो है कक्ष है, ये एक गुड क्लासरूम है, वो टीचिंग को या शिक्षण को कैसे प्रभावित करता है। पहला कथन दिया है प्रिंट समृद्ध वातावरण सीखने को उत्तेजित करता है। तो ये पहला कथन सही है कि जो प्रिंट समृद्ध जो प्रिंट है वो प्रिंट क्या करता है, समृद्ध जो वातावरण है या जो पूरा इन्वायरमेंट है उसको सीखने को उत्तेजित करता है। तो पहला कथन सही हो जाएगा। यदि हम प्रिंट के माध्यम से सिखा रहे हैं या समझा रहे हैं तो उससे क्या होगा, समृद्ध जो वातावरण है पूरा वातावरण सीखने को उत्तेजित करता है। तो पहला कथन सही है। तो ऑप्शन बी में पहला कथन नहीं दिया है, ऑप्शन बी हट जाएगा। और डी उपयुक्त में से कोई सही नहीं है बोला जा रहा है, तो डी भी हट जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा कथन दिया है लचीली बैठक व्यवस्था समूह कार्य को सुगम बनाती है। तो जो लचीली जो बैठक व्यवस्था, ये जो फ्लेक्सिबल जो सीटिंग अरेंजमेंट है समूह के कार्य को ये सुगम बनाती है। तो दूसरा कथन ये भी सत्य है। तीसरा कथन दिया है शिक्षक का व्यवहार भयमुक्त वातावरण निर्मित करता है। यदि जो शिक्षक का व्यवहार भयमुक्त वातावरण निर्मित करता है तो ये भी जो है क्या है, टीचिंग को प्रभावित करता है। तो तीसरा कथन ये भी सत्य है। तीनों कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे गलत कथन की चुनाव करना है, असत्य कथन की चुनाव करना है। पहला कथन दिया है पर्यावरण अध्ययन में या एनवायरमेंट स्टडी में मूल्यांकन केवल पेन पेपर टेस्ट तक सीमित होना चाहिए। ये पहला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मूल्यांकन है या इवैल्यूएशंस है केवल यहाँ पे पेन पेपर तक सीमित होना चाहिए बोला जा रहा है, इसलिए जो कथन पहला असत्य हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कथन दिया है गतिविधियों का आयोजन पाठ्यक्रम को बोझिल बनाता है। तो दूसरा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि हम एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, बच्चे और अच्छे से मतलब जो है एजुकेशन के प्रति या शिक्षण के प्रति ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गतिविधियों का आयोजन पाठ्यक्रम को या सिलेबस को बोझिल बनाता है, मतलब एक बर्डन है बोला जा रहा है, इसलिए दूसरा कथन ये भी असत्य हो जाएगा। तीसरा कथन दिया क्षेत्र भ्रमण से छात्रों में अवलोकन कौशल का विकास होता है। तो ये तीसरा कथन सत्य है कि यदि हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, फील्ड ट्रिप कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, छात्रों में या बच्चों में अवलोकन कौशल या ऑब्जर्वेशन स्किल का डेवलप होगा। ये तीसरा कथन ये सत्य है। तो हमें जो है गलत कथन की चुनाव करना था, असत्य कथन की चुनाव करना था, और किस में है ये, पहला और दूसरा कथन में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें पहला और दूसरा कथन असत्य है या गलत है।